फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू साइंस क्लासेस बाय प्रेमलता। आज हम अपनी क्लास एक नए थॉट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं रुकावटें तो नहरों को रोका करती हैं, रुकावटें तो नहरों को रोका करती हैं, नदियां तो अपनी रुकावटें पार करके अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। अगर इसका मतलब समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। So there are 3 uniform accelerated motion. Equation of motion कितनी है? 3 है। तो first one is v equals to u plus at. Second one is s equals to ut plus half at square. And the third one is v square equals to u square plus 2as. तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई, किस तरह से डेरिवेशन है इसका, वो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन किस फॉर्मूले से डिराइव हुई। तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर t किसका है, डिवाइड का, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करके v की वैल्यू निकालनी, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर u हो जाएगा पॉजिटिव प्लस at, यानी u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो ये है v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एवरेज वेलोसिटी से डिराइव करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि जितनी वेलोसिटी हम यूज करते हैं, कितनी वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं, 2 वेलोसिटी। कौन सी, फाइनल और इनिशियल। और जितनी वेलोसिटी यानी जितने नंबर ऑफ डाटा होते हैं एवरेज में करते हैं, उसी उतने नंबर ऑफ डाटा यानी उतने नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना है, v प्लस यू, और यहाँ पर 2 डाटा है तो डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना है, v प्लस यू डिवाइड बाय 2। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस, क्योंकि s जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट करते हैं, s से। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्लियर। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसमें v प्लस यू डिवाइड बाई 2 कर दिया और इंटू टी। अब क्या, इसमें अब v की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे। तो v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर। सो वी पुट द v वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at प्लस u होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। क्लियर। तो t क्या है, t का अब हम क्या करें, तो s इक्वल्स टू t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ut प्लस at स्क्वायर प्लस ut होल डिवाइडेड बाई 2। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut और ut 2 है तो 2ut प्लस at स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस फ्रैक्शंस को अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये s इक्वल्स टू 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसल रहे, तो s इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, ut s इक्वल्स टू ut प्लस, ये नीचे 2 है तो इसको हम क्या कर लिख लेंगे, हाफ 1/2 यानी 1/2 AT स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी किससे निकली थी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किससे डिराइव हुई थी, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में। फिर उसमें हमने क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट की, तब हमारी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर। अब इससे क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तो वो क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस AT। क्लियर। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो हो जाएगा t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। क्लियर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली थी उसमें पुट करेंगे। तो फिर पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। सो t की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो s इक्वल्स टू u, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a। क्लियर। प्लस हाफ a, अगेन t वैल्यू दैट इज v माइनस यू अपॉन a होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। तो u जब हम इतने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई, तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे। तो हमें मालूम है सबसे हम क्या करेंगे, a हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ v माइनस यू, जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv होल डिवाइडेड बाई a। क्लियर। अब हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a। क्लियर। 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू uv माइनस यू स्क्वायर प्लस ये 2a, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। नाउ कैंसिल आउट करेंगे जब इसको ओपन करने के बाद। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर क्या है, 2uv एक प्लस का है और एक माइनस का, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर माइनस 2u है एक u, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा, नेगेटिव का u स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वहां पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2u स्क्वायर है,
यहाँ प्लस का यू स्क्वायर है तो कितने का, माइनस का यू स्क्वायर बचेगा, और 2uv माइनस 2uv से कैंसल आउट हो जाएगा, और v स्क्वायर पॉजिटिव का ये रहा, डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, तो जब यहाँ पर 2a इधर जाएगा तो s से इंटू हो जाएगा, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो हेंस अवर इक्वेशन इज डिराइव्ड। क्लियर? तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड, तीनों हमने डिराइव कर लिए। क्लियर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हियर हम पहला ग्राफ लेते हैं जिसमें हमने लिया है O एज अ इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्टिंग होती, ठीक है, एंड y एक्सिस एंड इट्स x एक्सिस। क्लियर? डिस्टेंस हियर टाइम। तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस विद ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? यह नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब उसमें क्या होता है, कर्व्ड लाइन आती है। तो इसमें हम कैसे इसमें स्पीड निकालेंगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम मान लेते ए, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये हो गया है ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। क्लियर? सो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। इससे हमने यहां से यूनिफॉर्म स्पीड निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो सीधा क्या होगा, कर्व्ड लाइन बनेगा इस तरह से। सेम हियर डिस्टेंस एंड हियर टाइम। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम लेंगे कि अगर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट स्पीड। ग्राफ इज हियर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हियर स्पीड and here is time. Clear? and here o, स्पीड यहां से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है बॉडी को, एंड टाइम अप टू हियर, हियर इज द कांस्टेंट स्पीड। अब इस मेथड से ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर स्पीड टाइम ग्राफ देखना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या, इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे हुए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्लियर? तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या है, पी क्यू, क्योंकि यहीं से तो इनिशियल से फाइनल कहां पहुंची यहाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, पी क्यू, और टाइम क्या है, ओ क्यू। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मींस ए। क्लियर? अब इसी से हम डिस्टेंस भी, यानी कि मूविंग बॉडी का
एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं स्पिन टाइम ग्राफ से और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम जानते हैं कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालिए तो जो क्लोज्ड होता है एरिया, क्योंकि यहीं पर स्पीड जो आई है चेंज इन वेलोसिटी और यहाँ टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना है उसकी इक्वल होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है वो किसके हाफ है, इस रेक्टेंगल के हाफ है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAPQ। तो एरिया ऑफ OAPQ क्या होगा, OA इंटू OQ, OA इंटू OQ। तो इससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है, यानी मूविंग बॉडी में स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कहाँ हो रही है, PQ में। तो PQ और हमारा टाइम कितना है, OQ, तो PQ डिवाइड बाई OQ। और अगर डिस्टेंस निकालनी है मूविंग बॉडी की, तो ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहीं पर एनक्लोज हो रही है, तो ये एरिया जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्लियर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब OA इंटू OQ, तो हाफ ऑफ OA इंटू OQ। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस भी निकाल ली है स्पीड टाइम ग्राफ से और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया है, ठीक है। और ये निकाला है जब बॉडी मोशन में है, और कांस्टेंट पे भी डिस्टेंस बता दी थी कैसे हम निकाल सकते हैं। जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो सेम कंडीशन जहां जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व्ड लाइन बनती है, ठीक है। और अगर मोशन जैसे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा होती है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेस्ट पे आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेड होता है, तो रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है स्लोप इस तरह से स्लोप बनती है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है, यहां से नीचे के लिए तरफ स्लोप आती है। तो ये तो हो गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि मोशन जो एक जगह से शुरू हो और वापस उसी जगह आ जाए। जैसे किसी ट्रैक पे कोई रन कर रहा है और वो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसे किया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पर आया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर वापस वहां पहुंच गया, तो इसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी वही स्टार्टिंग और इनका जो एंडिंग पॉइंट था वो सेम था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, बस क्या है, डायरेक्शन चेंज होती है, क्लियर। जैसे ऑफ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन, जैसे अगर हम एक थ्रेड पकड़ लें और थ्रेड पे कोई ऑब्जेक्ट बांधे और उसको गोल गोल घुमाएं, ठीक है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सलरेटेड मोशन है ये, तो उसमें क्या होता है, वो फोर्स जो लगती है, एक्सलरेशन हो रहा है, उस फोर्स को जो मिडिल से लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्सेस कहाँ पर काम करती हैं, जैसे अर्थ का मोशन जो होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है,
सर्कुलर मोशन। मून का होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है उनका भी मोशन सर्कुलर होता है। इस सर्कुलर मोशन में हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जैसे ये सर्कल हमें मालूम है सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, यानी इसका जो डिस्टेंस है पेरीमीटर एक तरह से क्या होता है 2 पाई r, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा और वापस यहां तक आने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। क्यों, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की सर्कुलर, तो वो कितना होता है 2 पाई r और टाइम t। तो सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड होती है 2 पाई r स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। क्लियर, इस तरह से हम सर्कुलर मोशन की भी स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 जाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है ना इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ स्पीड कितनी होगी 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ के इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो, क्योंकि अब स्पीड सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी है, स्पीड पे भी है, डिस्टेंसेस पे भी है और वेलोसिटी पे भी है, तो जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, सो वैसे तो ये थ्योरेटिकल जितना भी है ये पोर्शन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। Up to that, bye, and please subscribe my channel and like it and share.